9 सितंबर 1992 को एक चार्टर प्लेन DC-4 ने वेनेजुएला के कारकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। यह लैंडिंग भी वैसी ही थी जैसे कोई दूसरा प्लेन लैंड करता है, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि यह प्लेन 37 साल बाद लैंड किया था। जी हाँ, पूरे 37 साल बाद। साल 1955 जब 12 जुलाई को पैन अमेरिका एयरवेज की फ़्लाइट 914, जो कि एक चार्टर प्लेन DC-4 था, इसने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ किया और इसे मियामी एयरपोर्ट पर 9:55 पर लैंड करना था। पर तभी अचानक से टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद यह प्लेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। फिर साल 1992 को पूरे 37 साल बाद वेनेजुएला के कारकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें अजीब से सिग्नल मिले, जिसमें पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा कि वह कहां पर है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि यह वेनेजुएला का कारकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पर इसके बाद जब पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 914 है, तो ग्राउंड क्रू हैरान हो गया, क्योंकि यह प्लेन 12 जुलाई 1955 को गायब हो गया था और तभी देखते ही देखते यह प्लेन कारकस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। पर जैसे ही प्लेन कारकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, उससे बहुत देर होने पर भी कोई भी इंसान उस प्लेन से बाहर नहीं आया। तो इसलिए ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जैसे ही गया तो पायलट ने उन्हें फोन कर दिया कि कोई भी प्लेन के नज़दीक नहीं आए, क्योंकि पायलट बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो 1955 का प्लेन था जो कि एक चार्टर प्लेन था और 1992 के प्लेन्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके थे। इसलिए पायलट बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसने ग्राउंड क्रू को एक फ़ाइल दिखाई और उसकी फ़ाइल से 1955 का कैलेंडर नीचे गिर गया और वह फिर वहाँ से रवाना हो गया और कुछ समय बाद वह प्लेन फिर से रडार से गायब हो गया। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर कोई प्लेन कैसे 37 साल बाद लैंड कर सकता है, क्योंकि उसका फ्यूल भी ख़त्म हो जाना चाहिए था और उस फ्लाइट के पैसेंजर्स भी वैसे ही लग रहे थे जैसे वह 37 साल पहले थे। तो क्या इस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया था? पर टाइम ट्रैवल भी तभी संभव है अगर यह प्लेन लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलता, पर यह बिल्कुल असंभव था क्योंकि यह एक DC-4 चार्टर प्लेन था जो कि लाइट की स्पीड को कभी भी अचीव नहीं कर सकता था। और आपने पिछली वीडियो में जान ही लिया है कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। जब फ्लाइट 914 कारकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया था, तब पायलट ने एक कैलेंडर नीचे गिराया जो कि 1955 का कैलेंडर था। पर आखिर पायलट को कैलेंडर की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि उस समय प्लेन्स को एक सीक्वेंस में सेट करके मैन्युअली उड़ाना पड़ता था। इसलिए हर प्लेन में एक फ़ाइल रखी जाती थी, पर उस फाइल में कैलेंडर का होना एक बेतुकी सी बात लग रही है। जब इस प्लेन पर रिसर्च किया तो पता लगा कि 12 जुलाई 1955 को 914 नाम की किसी भी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था। और ज़्यादा पता करने पर पता चला कि पैन अमेरिका एयरवेज की साइट पर 914 नाम का कोई भी प्लेन था ही नहीं। जब भी कोई प्लेन क्रैश या गायब होता है तो उसकी खबर पूरी दुनिया में लहर की तरह फैल जाती है, पर इस फ्लाइट की खबर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट या विकिपीडिया या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में भी नहीं थी। और यह न्यूज़ भी वीकली वोड न्यूज़ नाम के न्यूज़पेपर में छपी थी, जो कि एक फैंटेसी न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर ने यह सेम न्यूज़ पहले 1985 में छापी थी और तब यह न्यूज़ बिल्कुल भी वायरल नहीं हुई थी। और 1992 में यह सेम न्यूज़ उसी न्यूज़पेपर में दोबारा छापी गई। तब यह न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई और इसके एक साल बाद फिर से
1993 में यह सेम न्यूज़ फिर से उसी न्यूज़पेपर में फिर से छापी गई। पर जब 1993 में इस सेम न्यूज़ को फिर से छापा गया तो उसमें इस बार आई विटनेस की इमेज को भी चेंज कर दिया गया था। तो आप इससे पता लगा ही सकते हैं कि यह खबर एक अफवाह थी जिसे बहुत सी वीडियोस में घुमा फिरा के बताया गया है। और वह कैलेंडर भी ब्रिज प्रोस का विज्ञापन था जो कि उस समय की बस कंपनी थी। वैसे तो दोस्तों प्लेन्स के साथ बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, पर यह घटना बिल्कुल ही अफवाह थी। अगर दोस्तों आप और भी प्लेन्स के साथ हुई रहस्यमयी घटनाओं को जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।